अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, हमने पिछले लेसन में फ्रैक्शन के बारे में पढ़ा था, लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन। आज भी टॉपिक फ्रैक्शन का ही है, लेकिन आज हमने फ्रैक्शन की टाइप्स पढ़नी है। यहाँ पर मैंने फ्रैक्शन की टाइप्स लिख दी हैं, देखते हैं कि ये कौन सी टाइप्स हैं। प्रॉपर फ्रैक्शंस, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन। सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रॉपर फ्रैक्शंस कौन सी होती हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन होती है जिनका अपर पार्ट स्मॉल होता है और लोअर पार्ट जो है वो ग्रेटर होता है, यानी न्यूमरेटर छोटा होगा और डिनोमिनेटर बड़ा होगा। इसी तरह की कुछ फ्रैक्शंस मैं और यहाँ पर लिख देती हूँ ताकि आपको बेहतर तरीके से अंदाज़ा हो सके कि प्रॉपर फ्रैक्शंस कौन सी होती हैं। कुछ भी नंबर हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, बस ध्यान में ये रखना है कि डिनोमिनेटर ग्रेटर होगा। तो बच्चों, प्रॉपर फ्रैक्शंस कौन सी होती हैं? जिसका अपर पार्ट छोटा होता है और लोअर पार्ट बड़ा होता है, यानी कि न्यूमरेटर स्मॉलर नंबर शो करेगा और डिनोमिनेटर ग्रेटर नंबर शो करेगा। तो ये बात हो गई प्रॉपर फ्रैक्शन की। अब हम बढ़ते हैं दूसरी टाइप की जानिब, ये है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है देखते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हमारा न्यूमरेटर ग्रेटर होता है और डिनोमिनेटर स्मॉलर होता है। प्रॉपर से उलट होती है ये टाइप, इसमें डिनोमिनेटर ग्रेटर था, इसमें न्यूमरेटर ग्रेटर है, राइट। 9/4, 6/2। तो ये देखिए, ये फ़र्क आपके सामने मौजूद है। प्रॉपर फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर ग्रेटर होते हैं, न्यूमरेटर स्मॉलर होते हैं। इम्प्रॉपर इसके उलट होती है, इसमें डिनोमिनेटर स्मॉलर होते हैं और न्यूमरेटर ग्रेटर होते हैं। नेक्स्ट मैं आपको ये भी करना बताऊंगी कि इसको चेंज कैसे करते हैं, इसको सॉल्व कैसे करते हैं। अभी हम इसके टाइप्स जानेंगे। मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन प्रॉपर और इम्प्रॉपर से थोड़ी डिफरेंट होती है। किस तरह? क्योंकि इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है, जबकि मिक्स फ्रैक्शन में एक और नंबर भी होता है जो कि फ्रैक्शन के अलावा होता है। जैसे यहाँ पर 3 है, ये है होल नंबर, 3 होल नंबर, और ये वाला जो पार्ट है ये फ्रैक्शन का पार्ट है। ये एक तरह से प्रॉपर फ्रैक्शन से भी मैच करता है, क्योंकि इसका न्यूमरेटर स्मॉल है और जो डिनोमिनेटर है वो ग्रेटर है, राइट। इसकी हम और एग्जांपल ले लेते हैं। 4 होल नंबर 1/3 फ्रैक्शन। 4 होल नंबर 1/3, ये है हमारी मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। 3, 4 एंड 7, ठीक है बच्चों, ये है मिक्स्ड फ्रैक्शन की एग्जांपल्स। अब हम सीखते हैं कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करते हैं और मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। हम इसको स्टेप बाय स्टेप लेकर चलते हैं। पहले हम इम्प्रॉपर को मिक्स्ड में चेंज करने जा रहे हैं। कन्वर्ट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन into mixed fraction। ठीक है, यहाँ पर हम इम्प्रॉपर का इसी में से कोई वैल्यू यहाँ पर राइट कर लेते हैं। चलिए 11/3 राइट कर लेते हैं। 11/3 हमने इसको किस में चेंज करना है? मिक्स्ड फ्रैक्शन में। इसका तरीकाकार ये होता है कि जो न्यूमरेटर प्लेस पर वैल्यू होती है उसको हम अंदर रखते हैं और जो डिनोमिनेटर प्लेस पर होती है उसको हम बाहर रखते हैं, जैसे हमने डिवीजन की थी। इसका टेबल हम पढ़ेंगे
कि 11 आए या इससे कम की वैल्यू आए। 3 1 इज़ द 3, 3 2 इज़ द 6, 3 3 इज़ द 9। अब अगर हम 3 4 ज़ा करेंगे 12 तो इससे बड़ा हो जाएगा नंबर। हम 3 3 इज़ द 9 ही इसको पढ़ेंगे, इतना ही पढ़ेंगे। 11 में से 9 माइनस करेंगे तो 2 आंसर आएगा। 2 यहाँ पर रिमाइंडर हो गया। अब क्योंकि यहाँ पर जो नंबर आ गया है ये इससे स्मॉलर है, इट्स मीन कि ये आगे डिवाइड नहीं हो सकता, तो हम इसको इसी फॉर्म में लिखते हैं। डिनोमिनेटर हमेशा डिनोमिनेटर ही रहता है, राइट। और ये जिस तक हम टेबल पढ़ते हैं, इस नंबर का टेबल हम जिस नंबर तक पढ़ेंगे वो होल नंबर की प्लेस पर आएगा, और जो नंबर रिमाइंडर होता है, बाकी बच जाता है, सॉल्व नहीं होता, वो न्यूमरेटर प्लेस पर आ जाता है। तो इस तरीके से बच्चों हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर दिया है। तरीका एक बार दोबारा देख लें। 11/3, 11 न्यूमरेटर को हमने अंदर रखा, 3 को हमने डिवाइज़र बनाया। डिनोमिनेटर डिवाइज़र होता है और जो न्यूमरेटर होता है वो डिविडेंट होता है। 3 का टेबल हमने 3 तक पढ़ा, हमारे पास क्वेश्चन आ गया 3, 3 3 इज़ 9। 11 में से जब 9 माइनस किया तो 2 रिमाइंडर। तो बच्चों जो डिवाइज़र होता है वो डिनोमिनेटर होता है, जो हमारे पास इस प्लेस पर क्वेश्चन आता है वो होल नंबर होता है, और जो रिमाइंडर पर वैल्यू होती है वो न्यूमरेटर बन जाती है। इस तरह से हमने अपना ये पार्ट कंप्लीट किया। अब हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सीखेंगे। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन मेंशन कर देते हैं। कन्वर्ट मिक्स्ड फ्रैक्शन into improper fraction। ये फ्रैक्शन अगर हम होल नंबर के अलावा देखें तो प्रॉपर फ्रैक्शन बनती है, लेकिन जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये क्या बनेगी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसका तरीकाकार क्या है वो हम देखते हैं। यहीं से हम एक वैल्यू यहाँ पर राइट कर लेते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। 4 होल नंबर 1/3। तो चलिए सीखते हैं कि इसको हमने कैसे चेंज करना है। हमारे पास ये, मैं यहाँ पर वैल्यू दोबारा ज़रा खुली करके लिखूँगी आपको समझाने के लिए। यहाँ पर जो डिनोमिनेटर होता है इसको हम इसका टेबल जो होल नंबर पर वैल्यू मौजूद है वहाँ तक पढ़ते हैं। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, और जो यहाँ तक टेबल पढ़ के हमें नंबर मिलता है उसमें हम इसको प्लस कर देते हैं। कैसे, हमारे पास डिनोमिनेटर क्या है 3, हमने इसका टेबल पढ़ना है होल नंबर तक, और जो आंसर हमें आएगा उसमें हमने न्यूमरेटर को प्लस कर देना है। ठीक है, 3 4 ज़ा 12, 12 + 1 13। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास क्या फ्रैक्शन आई 13, और डिनोमिनेटर तो डिनोमिनेटर ही रहेगा 3, 13/3। तो बच्चों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास अगेन एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गई है। इम्प्रॉपर कैसे, इसका न्यूमरेटर बड़ा है और इसका डिनोमिनेटर छोटा है। तो बच्चों आपने क्या काम करना है कि पहले तो फ्रैक्शन की टाइप्स पर फोकस करना है कि कौन कौन सी इसकी टाइप्स हैं और उनकी स्पेशलिटीज़ क्या हैं। उसके बाद आपने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करने की प्रैक्टिस करनी है, और मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में चेंज करने की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, हम फ्रैक्शन के ही नए टॉपिक को दोबारा लेकर आएंगे, आपके साथ शेयर करेंगे। जब तक आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।